उत्तर प्रदेश में एसआईआर के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी की वोटर लिस्ट से करीब 2,89,00,000 मतदाताओं का नाम कटना तय है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन वोटरों का रिकॉर्ड पुराने डेटा में नहीं मिला है। यूपी में करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कटने के मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पैतरा बताया और यह आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों के नाम लिस्ट से हटा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। SIR ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। तुम्ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। वही नाम कटे हैं ना जो अनऑथराइज्ड है, जिनके ऊपर वो सरकारें बना रहे हैं। तो अगर ऐसे नाम कट के और अगर ये सब चीजें हट रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यूपी में वोटर पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की आखिरी तारीख निकल गई। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वोटर लिस्ट से लगभग 2,90,00,000 वोटरों के नाम कट जाएंगे। तर्क है कि इन वोटरों का डेटा 2003 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहा। इसी वजह से इनके नाम काटे जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये दावा किया कि यूपी की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काटे गए। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं और ऐसे में अगर 2,79,00,000 वोटर साफ हो जाएंगे तो बीजेपी को हर विधानसभा में 61,000 कम वोट मिलने का अनुमान है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाना तो दूर, दहाई का अंक भी छू नहीं पाएगी। इसीलिए आपसी लड़ाई अब आरोप प्रत्यारोप और खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। अखिलेश का एसआईआर विरोध सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और नसीहत दे दी कि अखिलेश तय कर ले कि क्या सही है और क्या गलत। अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है, और यदि एसआईआर ठीक है तो इंडी गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी को देश की जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। वही नाम कटे हैं ना जो अनऑथराइज्ड है, जिनके ऊपर वो सरकारें बना रहे हैं। तो अगर ऐसे नाम कट के और अगर ये सब चीजें हट रही हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी समाजवादी या किसी के घर वाले का नाम काटा है, किसी रिश्तेदार का नाम काटा है, या जिसे वो जानते हैं और यहाँ रहता है और उसका गलत किसी का नाम काट दिया, तो वो कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठाने की बात है तो इन पर कोई और मुद्दा है नहीं, तो ये कुछ भी कहते हैं और कुछ भी सवाल उठाते हैं। अखिलेश एसआईआर से बीजेपी को नुकसान का दावा कर रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक इन्होंने सपा के वोट कटने का दावा करके चुनाव आयोग की स्वायत्तता पे सवाल खड़े किए थे। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। एसआईआर पर अखिलेश यादव का रुख अचानक क्यों बदल गया? चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोसने वाले अखिलेश यादव को ऐसा क्या पता चल गया जिसके बाद वो बीजेपी के वोट कटने से सपा की जीत का दावा करने लगे? ऐसा लगता है कि बीजेपी के ठाकुर, ब्राह्मण और विधायकों की बैठकों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वोटरों का नाम कटने से बीजेपी विधायक परेशान हैं। तुम्हारे ही कटे हैं। तुम्ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम्ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे, और मृतकों के वोट। बहुत अच्छा काम एसआईआर में निर्वाचन आयोग ने किया है। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट। इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी कांग्रेस का दावा उनसे अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए लाखों वोटरों के नाम काटे गए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। विपक्ष सबूतों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करने के बावजूद मीडिया में आरोप लगाता रहा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की डबल स्टैंडर्ड से न केवल सपा कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर अब एसआईआर प्रक्रिया सही है तो क्या चुनाव आयोग से अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? अपनी सियासत चमकाने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए क्या यूपी की जनता उनको 2027 में माफ करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।